Hello dear students, today I am going to teach you present perfect tense. This tense is very much important for you. तो आज आप लोगों को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में बतलाएंगे। यह टेंस बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए आप इसको ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचान क्या है। तो पहचान जो है मस्ट इंपॉर्टेंट है, किसी भी टेंस का पहचान जो है मस्ट इंपॉर्टेंट है। तो पहचान इसका होता है चुका है, चुकी है, चुके हैं, अथवा या है, ई है, ए है। ये हो गया, या ऐसे भी आ है, ऐसे भी आ सकता है पहचान। इसका रूल आप देखेंगे, रूल के बाद इसके कंसेप्ट को हम क्लियर करा रहे हैं। रूल देखते हैं कि आई और प्लूरल सब्जेक्ट। आई एक ऐसा सब्जेक्ट है, देखेंगे कहीं कहीं अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेता है और कहीं कहीं प्लूरल वर्ब लेता है। तो यहां देखेंगे इस टेंस में आई और प्लूरल वर्ब के साथ हैव का प्रयोग होता है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज का प्रयोग होता है। लेकिन इसमें एक और कंसेप्ट होता है कि परफेक्ट टेंस में हमेशा वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल लगता है, यानी वर्ब का तीसरा रूप। इसको आप कह सकते हैं पास्ट पार्टिसिपल, यानी वर्ब का तीसरा रूप, इसको हम कह सकते हैं। हमेशा बस एक कंसेप्ट क्लियर रखिएगा कि हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस में, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो, किसी भी परफेक्ट टेंस हो, उसमें हमेशा वर्ब का तीसरा रूप लगता है, यानी पास्ट पार्टिसिपल लगता है। अब एक यहाँ पे हमको कंसेप्ट क्लियर कर लेना है। ध्यान देंगे कि ये कंसेप्ट क्या है। ये जो कंसेप्ट आपका है कि ये जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है कैसे काम करता है, इस कंसेप्ट को अब हम इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से क्लियर करेंगे कि ये जो कंसेप्ट है यह क्या है। इसका कंसेप्ट होता है, आप ध्यान देंगे कि ये जो इसका कंसेप्ट देखेंगे कि यह पास्ट टेंस, यानी यह पास्ट टेंस की यानी जो वर्ब होते हैं, क्रिया होती है, उसको ये प्रेजेंट से जोड़ता है। ये कंसेप्ट आप ध्यान से देखेंगे, ये प्रेजेंट टेंस से जोड़ता है, इसका जो पास्ट टेंस का वर्ब है। यानी देखते हैं ना कि चुका है, पहचान से इसको, इसकी आइडेंटिटी से हम समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। इसकी आइडेंटिटी में इसकी पहचान है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, है ना। तो जब चुका है, चुकी है, चुके हैं, इसे मान लीजिए कि हम कह रहे हैं कि हम लोग खाना खा चुके हैं, यानी खाना खाने का जो काम है वह समाप्त हो चुका है। और वह इस स्थिति में समाप्त हुआ है। वह कब समाप्त हुआ है? कि अभी अभी, यानी खाना हम खाए हैं और तुरंत हम हाथ देखिए, अभी हाथ सूखा है नहीं, ऐसे ही आए हैं, यानी तुरंत जो काम है अभी अभी जस्ट समाप्त हुआ है। यानी भूतकाल को यह वर्तमान से जोड़ रहा है कि नहीं जोड़ रहा है, यानी खाने का काम पहले शुरू हुआ और अभी तक चला। और जैसे हम देखते हैं कि हम लोग क्रिकेट खेल चुके हैं, यानी क्रिकेट खेल चुके हैं, कब खेल चुके हैं? देखिए भाई, क्रिकेट हम खेल के आए हैं और अभी हम पसीना से एकदम पूरा थकमक बने हुए, पूरा पसीना पसीना निकल रहा है। यानी खेलने का जो क्रिकेट का जो परिणाम है, वर्क है, वह वर्तमान से जुड़ा हुआ है और उसका अभी भी कुछ ना कुछ रिजल्ट देखने को मिल रहा है। और ऐसे हम सेंटेंस को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के माध्यम से हम बनाते हैं। ये कंसेप्ट क्लियर रखना चाहिए। अगर ये पास्ट टेंस के वर्ब को अगर प्रेजेंट से नहीं जोड़ता है तो उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं बनाते हैं, उसको हम पास्ट टेंस में बनाते हैं। इस बात को, इस कंसेप्ट को आप जरूर क्लियर रखेंगे। तो ये जो कंसेप्ट है ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ये जो प्रेजेंट परफेक्ट है यह पास्ट टेंस की क्रिया को वर्तमान से, यानी प्रेजेंट से जोड़ता है, यानी भूतकाल की क्रिया को वर्तमान से जोड़ता है। यानी भूत वाला काम, बीता हुआ काम वो लेकर कहां चलाता है? वर्तमान में, यानी समाप्त हो गया है, बट उसका कुछ ना कुछ अभी भी परिणाम यानी रिजल्ट मौजूद है। और ऐसे सेंटेंस को हम बनाते हैं किसमें? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। आए ना समझ में? तो सर इसके बाद हम देखेंगे कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। तो स्ट्रक्चर जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे कि इसका स्ट्रक्चर जो है सब्जेक्ट, हैज, हैव, वर्ब का तीसरा रूप। एक और कंसेप्ट देखिए, पहले बताए, इसमें हमेशा वर्ब का तीसरा रूप लगता है। प्लस ऑब्जेक्ट,
अब प्लस क्वेश्चन मार्क। ये हो गया आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। अब जैसे ही आप अफर्मेटिव देखेंगे, एक और कॉन्सेप्ट हम क्लियर करा दे कि इसमें इस टेंस में यानी प्रेजेंट परफेक्ट में कुछ ऐसे एडवर्ब्स होते हैं जिनका प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है। एक बार और कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, कुछ ऐसे एडवर्ब्स होते हैं जिनका प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होते हैं। अब वह देखिए क्या है, अब देखेंगे हम जैसे एवर, नेवर, जस्ट, लेटली, रिसेंटली, अप टू नाउ, ऐसे एडवर्ब जो होते हैं ना वो हमेशा ऐसे या समटाइम्स ऐसे भी समटाइम्स भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। ये जो वर्ब्स होते हैं ना, ये एडवर्ब्स वो हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आते हैं। जैसे मैं अभी यहां आया हूं कह सकते हैं, मैं अभी यहां आया हूं। मैं अभी, तो मैं क्या होगा, आई के साथ हैव ला बताया ना, आई और प्लस सब्जेक्ट के साथ है। आई हैव कम हियर जस्ट, आई हैव कम जस्ट हियर, ऐसे भी कर सकते हैं, जस्ट हियर, ऐसे भी ऐसे ही बना सकते हैं, कोई दिक्कत है? तो कंसेप्ट क्लियर होते रहना। अब जैसे मान लीजिए कि हम लोग क्रिकेट खेल चुके हैं, हम लोग क्रिकेट खेल चुके हैं, तो हम लोग क्रिकेट खेल चुके हैं मैंने खेलने का काम समाप्त हो गया है, बट उसका कुछ ना कुछ परिणाम रिजल्ट अभी में मौजूद है। हाथ में बल्ला लिया है, गेंद बॉल लिया है या पैर लिए है, यानी उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट है। तो हम लोग का अंग्रेजी होता है वी हैव प्लेड क्रिकेट। कंसेप्ट क्लियर हुआ ना? अब इसके बाद हम चलते हैं निगेटिव पे। इसका निगेटिव क्या होता है ये देखेंगे। इसका निगेटिव होता है सब्जेक्ट हैज हैव हो जाएगा, प्लस नॉट, प्लस वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल इसमें लगता है, प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस फुल स्टॉप। जैसे में हम लोग खाना नहीं खाए हैं, बोले है ना पहचान इसका चुका है, चुकी है होता है, या है ये भी होता है। तो हम लोग खाना नहीं खाए, तो वी हैव नॉट ईटन फूड। वह बाजार नहीं गया है, नहीं गया है, तो बाजार नहीं गया, तो वह का अंग्रेजी क्या होगा? ही हैज नॉट गॉन टू मार्केट, ही हैज नॉट गॉन टू मार्केट। ये हो गया आपका निगेटिव। ऐसे ही जब हम चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे, इंट्रोगेटिव में तो इसमें आ जाते हैं यस नो इंट्रोगेटिव। पहले ही बताया कि इसको हम यस नो इंट्रोगेटिव क्यों कहते हैं, क्योंकि ऐसे सेंटेंस का अगर हम आंसर देना चाह रहे हैं तो उसका आंसर यस या नो दे देने से मिल जाता है, तो इसीलिए हम इसको हम यस नो इंट्रोगेटिव समझते हैं या कहते भी हैं। समझ में आया ना? अब देखते हैं यस नो में हैज और हैव, ये पहले भी आपको बताया पीछे लास्ट वीडियो लेक्चर में भी, कि अगर किसी भी सेंटेंस में क्या पहले रहता है तो उस टेंस के माध्यम से, उस टेंस के अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, न कि वाट का प्रयोग करते हैं। यानी ऐसा नहीं करिएगा कि क्या पहले है तो वाट का प्रयोग कर देंगे, तो वाट का प्रयोग करेंगे तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। क्या पहले रहेगा, किसी भी टेंस में रहेगा, किसी भी सेंटेंस में रहेगा, तो उसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब का ही प्रयोग होता है। प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का तीसरा रूप, अब प्लस ऑब्जेक्ट, अब प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन मार्क देखेंगे जैसे में, क्या आप लोग अंग्रेजी सीख चुके हैं? क्या आप लोग अंग्रेजी सीख चुके हैं? अब देखिए
क्या आप लोग अंग्रेजी सीख चुके हैं? तो क्या होगा? हैव यू। आप लोग पहले ही बताए ना कि आर यू ऐसा है जो हमेशा अपने साथ प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब लेता है। हैव यू लर्नड इंग्लिश? हैव यू लर्नड इंग्लिश? कंफर्म हुआ ना? कोई भी दिक्कत हो, आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट करें, जरूर हम उसको हम आपको अगला वीडियो बनाएंगे, उसमें जरूर समझाने का हम प्रयत्न करेंगे। उसके बाद हम चलते हैं WH ग्रुप। WH ग्रुप में वही सेम होता है। WH जो ग्रुप होता है ना, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अब WH ग्रुप जो होता है, WH प्लस उसके बाद उसमें भी आ जाता है हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का तीसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब इसमें होता क्या है, WH में जो 12 होते हैं, 12 जो होते हैं, सब आज इंक्लूड हो जाएंगे। अब आप देखेंगे कि वह कहाँ गया है, वह कहाँ गया है, तो कहाँ अंग्रेजी बीच में है ना, तो इसको लेकर चलाएंगे स्टार्टिंग में वेयर, और वह का अंग्रेजी सिमिलर है ही, तो ही के साथ हैज लगाएंगे, वेयर हैज ही गॉन। आप लोग कैसे आए हैं भाई? कैसे आए हैं? तो साइकिल से आए हैं, मोटरसाइकिल से आएंगे, आप बताएंगे ना। तो कैसे का अंग्रेजी क्या होगा बाबू? हाउ। आप लोग सब्जेक्ट है ना, तो हमेशा यू होता है, आयु के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आता है ना, तो हाउ हैव यू कम, ये हो गया। अब इसमें आपको एक स्पेशल रूल होता है जो हु का, तो हम पढ़ सकते हैं यूज ऑफ हु। तो हु के बारे में हम जानेंगे कि पहले ही बताएं कि हु एक ऐसा ये इंटरोगेटिव वर्ड्स है जो हमेशा अपने साथ ये सिंगुलर वर्ब लेते हैं, तो यानी हु हो जाएगा प्लस हैज प्लस वर्ब 3 और ऑब्जेक्ट वही होगा क्वेश्चन मार्क। आप देखते हैं ना, दरवाजे पे कोई बेल बजाया तो वही बोलती है देखो कौन आया है, तो कहेंगे ना कौन आया है, तो कौन आया है तो क्या होगा? Who has come? कौन आया है? आप देखेंगे इसी में इंक्लूड कर देंगे कौन कौन आया है, तो कौन कौन आया है अगर बना देंगे हम कौन कौन आया है, कौन कौन आया है, तो यहाँ कौन कौन है। तो आप अगर इसको अगर आप नहीं समझे तो मेरा जो प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस का वीडियो है उसमें जाकर देखें, इसका कंसेप्ट क्लियर कर दिए कि जैसे ही कौन कौन डबल आए, क्या क्या आए, कहाँ कहाँ आए, कैसे कैसे आए, तो हम एल्स का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? एल्स का। अब जैसे कौन कौन है तो हम लगा देंगे हु एल्स। अब अगर मान लीजिए कि दूसरे सेंटेंस में इसमें लगे कहाँ कहाँ, जैसे आप लोग कहाँ कहाँ गए हैं तो वेयर एल्स, कब कब गए हैं तो व्हेन एल्स। आप इसको इंक्लूड करके आप इसको और अभी आगे बढ़ा सकते हैं और नए नए सेंटेंस मतलब वाक्य को बनाने के लिए आप बनाना सीख सकते हैं। तो सबसे पहले क्या कहेंगे? हु एल्स हैज कम। तो सबसे पहले कहेंगे कि अगर ये वीडियो मेरे अब लास्ट तक बने हैं तो मेरे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। थैंक्स।